कज़ामा खो गया। आज क्लास से पहले काफी टाइम है मेरे पास, तो क्यों ना आज मैं किसी दूसरे रास्ते से क्लास में चला जाऊं। इस पीछे वाली गली में उस बड़ी सी बिल्डिंग के सामने ही है ना मेरी क्लास, अभी पहुंच जाऊंगा। मुझे बस उस बिल्डिंग की ओर चलते हुए जाना है। लेकिन मुझे वो बिल्डिंग नजर क्यों नहीं आ रही है? लेकिन मैंने तो सही रास्ता लिया था ना, मुझे वापस जाना चाहिए। लगता है ये भी सही रास्ता नहीं है। ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाला रकून यहाँ क्या कर रहा है? भागो! बचाओ! कोई बचाओ! ये मैं कहाँ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। आइडिया, मॉम को कॉल करता हूँ। ये क्या, लगता है मैं फोन घर ही भूल गया। अब मैं क्या करूँ? कज़ामा, बड़े दिनों बाद मिले। अरे शिनचैन, तुम बड़े दिनों बाद का मतलब क्या? आज ही तो स्कूल में मिले थे ना। वैसे तुमने मुझसे पूछा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मैं आज खाना ढूंढने वाला रकून बना हूँ। और मैंने तो पूछा ही नहीं। एक बात बता, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पर मैं ऐसे ये नहीं बता सकता कि मैं क्लास ढूंढते ढूंढते रास्ता भटक गया हूँ। वो क्या है ना, मेरे पास क्लास से पहले कुछ टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ वहाँ टहल लूँ। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ टहल लेता हूँ। मुझे कंपनी की जरूरत नहीं है, मुझे देर हो रही है। बाय। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? इससे पूछता हूँ, लेकिन इसे पता नहीं चलने दूंगा कि मैं खो गया हूँ। अच्छा, जरा सुनो। रुको कज़ामा, इस तरफ आओ। क्या है वहाँ? यहाँ से बहुत बढ़िया करी की खुशबू आ रही है। इनके घर में करी बन रही है, तो तुम्हें इससे क्या? जैसे भी करी की खुशबू आ रही है। किसी के घर से कोई भी खुशबू है, तुम्हें इससे क्या? अरे हाँ, शायद ये अंकल यहीं आसपास रहते होंगे। इन्हें यहाँ के सारे रास्ते पता होंगे। चलो इनसे ही पूछता हूँ, ये मुझे बता देंगे सही रास्ता। लेकिन शिनचैन के सामने मैं नहीं पूछ सकता। सुनिए अंकल, आप में से करी की खुशबू आ रही है। अरे अब तुम उनके पीछे क्यों पड़ गए? हाँ सही कहा, इसमें करी है। मुझे पता था, मेरी नाक बहुत तेज है ना। तो मैं क्या करूँ? अच्छा चलो, मैं चलता हूँ। अरे नहीं, ये अंकल से रास्ता पूछने का अच्छा चांस था, लेकिन क्या बात है, एक और चांस मिल गया। एक्सक्यूज मी, क्या है? मोएपी की लिमिटेड एडिशन टी शर्ट, ये से कहाँ से मिली होगी? नहीं, अंकल के पास फ्राइड चिकन भी था। शिनचैन कर रहा था, मैं इससे भी कुछ नहीं पूछ सकता। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिनचैन की वजह से मैं सही रास्ता ढूंढने में और कंफ्यूज हो रहा हूँ। अरे सुनो कज़ामा, ये देखो यहाँ क्या है। मुझे तो कैट डोर लगता है। रुको, किसके घर में घुसते चले जा रहे हो? किसका? मुझे कैसे पता होगा? कज़ामा, तुम भी अंदर आ जाओ, मुझे नहीं आना। बहुत मजा आएगा। देखा? ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही बार आऊंगा। मेरी मदद करो। कज़ामा, के बढ़िया एक्टिंग करते हो। अरे मेरा विश्वास करो, मैं सच में फंस गया हूँ शिनचैन। ये देखो क्या कर दिया तुमने। देखो मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। गलती से मिस्टेक हो गई, सॉरी। ओके बाय शिनचैन, मैं इस तरफ जा रहा हूँ और तुम अब मेरा पीछा मत करना। अगर शिनचैन मेरे साथ ऐसे ही चलता रहा तो मैं और भी रास्ता भटक जाऊंगा।
और अगर मैं ऐसी हालत में घर गया तो ना जाने मॉम मुझे क्या कहेंगी। खजामा, ये क्या हाल बना लिया? जल्दी से नहा लो, नाइट सूट पहन लो। वैसे बेटा हुआ क्या था? मॉम, मैं क्लास का रास्ता भूल गया था और फिर खो गया था। बस घर का रास्ता मिल जाए। बहुत भूख भी लग रही है। किस तरफ जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? अरे ये क्या, थोड़ी देर पहले शिनचैन को मैंने यहीं पर तो बाय बोला था। हाँ, ऐसे तो मैं अपने घर का रास्ता कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। कज़ामा, तुम बड़े दिनों बाद मिले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ना एक बेबी लायन बना हूँ और गोल 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 घूमकर अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम भी करना चाहोगे? पता है, ये कॉस्ट्यूम 2 in 1 है। उसे उल्टा करने से फिर रकून बन जाता है। औसम है ना? कज़ामा, तुम रो क्यों रहे हो? लो, ये कैंडी खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू शिनचैन। ये तो बहुत टेस्टी है। एक मिनट, ये तो मेरी है ना? वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे बैग में कैंडी रखी है? वो, तुम नॉर्मल हो गए। सुनो शिनचैन, क्या तुम्हें पता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं, कुछ भी तो नहीं। आखिरकार मुझे वो बिल्डिंग मिल गई। थोड़ी देर के लिए तो मैं इतना डर गया था कि क्या ही बताऊं। थोड़ी देर नहीं, बहुत देर हो गई, 3 बज गए। क्या? अरे नहीं, मेरी क्लास तो मिस हो गई। सुनो कज़ामा, कल फिर से खेलने आना। दादू की मुलाकात आज अजीब से अल्फाज से हुई। सॉरी आपको इंतजार करवाया। मुझे पता है कि आप मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं हूँ मायुत्सुबा कंपनी की टॉप सेल्स परफॉर्मर, एक बहुत ही डायनामिक, फियर्स और भयानक सेल्स लेडी, और मेरा नाम है उरीमा कुरियो। आज उस पोटैटो बॉय के घर पर एक बड़ा सेल करने का दिन है। लेट्स गो। तो शुरू करें। कौन है? ये कौन है? ये तो मेरी डेटाबेस में नहीं है। क्या चाहिए आपको? देखिए, अभी मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ। ये पोटैटो जैसी शक्ल और अजीब सी आवाज, कहीं यही पोटैटो बॉय तो नहीं? पर वो इतनी जल्दी बूढ़ा कैसे हो गया? इसने जानबूझकर ऐसा गेटअप तो नहीं बनाया? अभी चेक करती हूँ। कितने दिनों बाद मिले हो? हाँ, कैसे हो? और तुम इतने बूढ़े कैसे हो गए? तुम्हारे चेहरे पर तो ढेर सारी रिंकल्स आ गई है। हेलो टेल्स वाली आंटी। वो टेल्स नहीं, सेल्स होता है। पोटैटो बॉय तो यहाँ पर है। इसका मतलब ये पोटैटो के दादाजी है। ये मेरे दादाजी और मैं इनके साथ खेल रहा था। पर भला ये है कौन? ये तुम्हारे दादाजी हैं? हाँ, ये अकीता से आए हैं हमसे हिलने डुलने के लिए। हिलने डुलने के लिए नहीं, मिलने के लिए आया हूँ मैं। दादाजी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। वो क्या है कि दिखने में तुम दोनों एक जैसे ही हो। नहीं, मैं उनसे ज्यादा हैंडसम हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं ज्यादा हैंडसम हूँ। हाँ, वैसे तुम्हारी मॉम कहाँ है? वो हिमावारी को लेकर बाहर गई है। अच्छा, मुझे तो लगा था कि इसकी मॉम घर पर ही होगी, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बदलकर इसके दादाजी को अपने सारे प्रोडक्ट बेच दूंगी। माफ कीजिए, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया। दादाजी, मेरा नाम उरीमा कुरियो है और मैं मायुत्सुबा कंपनी की टॉप सेल्स लेडी हूँ। वैसे क्या बेचती है? ये पूछिए, क्या नहीं बेचती हूँ। जैसे कि अच्छा, मुझे पहले बताइए, क्या आप स्मार्टफोन यूज करना चाहेंगे? मेरे पास लेटेस्ट स्मार्टफोन है। मेरे दादू सालों से स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। अभी जो यूज कर रहा हूँ वो तो 5G है। क्या 5G? हाँ आंटी जी। इतना ही नहीं, मेरे पास तो स्मार्ट वॉच भी है। देखो, इसमें कॉल्स, ईमेल, हेल्थ केयर सब कुछ मॉनिटर कर सकता हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल का है। आपके लिए एक स्पेशल ऑफर, मैं आपको क्वांटम रोबोट दिखा सकता हूँ। अरे वाह, ऑफर तो बहुत अच्छा है। फिर तो मैं इसे जरूर खरीदूंगी। बकवास बंद करो। ये क्या? ये ऐसे क्यों डरा रही है मुझे? आप बुजुर्ग इंसान से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मुझे माफ कर दीजिए। कुछ तो गड़बड़ है।
ये दोनों तो टेढ़ी खीर है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं। मैं पीछे नहीं हट सकती, ये मेरी इज्जत का सवाल है। देखो, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, कुछ डरावने, कुछ फनी और कुछ इंटेलिजेंट भी। पर कब कोई अजीबो गरीब इंसान आपके घर घुस आए, कोई भरोसा नहीं। जैसे कि आप ना आंटी। लेकिन हमारे इस प्रोडक्ट के साथ आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। इस सॉफ्ट टॉय में छुपा हुआ है सर्विलेंस कैमरा। ये सर्विलेंस कैमरा है? हाँ हाँ दादाजी, पता है इस भालू की आंखों में कैमरास लगे हुए हैं। ओह, ऐप इंस्टॉल कीजिए, एक्टिवेट कीजिए और हो गया। आपके घर के चारों तरफ क्या हो रहा है ये आप फोन पर देखकर ही पता कर सकते हैं। ये बहुत ही कन्वीनियंट है और सेफ भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत ही कूल भी है। बात तो सही है। और एक खास बात, अगर आपने ये कैमरा खरीद लिया ना, तो आपको ये स्पेशल टेडी बेयर रोबोट बिल्कुल स्पेशल प्राइस में मिलेगा। हाँ? वैसे तो इसकी प्राइस 30,000 है, पर बस आपके लिए इसे कम करके मैं बस 8,000 में दे सकती हूँ। क्या कहा? 8,000 में? कूल सॉफ्ट टॉय कैमरा कूल लोगों के घर पर तो होना ही चाहिए, जैसे कि आप दोनों के घर पर। मेरा कूल है दादू। हाँ हाँ बिल्कुल। और एक बात, ये सर्वेलेंस कैमरा बिल्कुल नॉर्मल डिजिटल कैमरे की तरह काम करता है। सी चीज। और अब देखिए इसका और एक कमाल, ये एक प्रिंटर की तरह भी काम करता है। आप दोनों का चेहरा कितना फोटोजेनिक है। आप जैसे स्मार्ट और मॉडर्न दादाजी के पास इस तरह का गैजेट तो होना ही चाहिए। जरा सोचिए, आप और आपका पोता कितने फेमस हो जाएंगे। हैप्पी हैप्पी ओए हैप्पी हैप्पी। हाँ, ये अच्छा तो लग रहा है। ठीक है, मैं एक खरीद ही लेता हूँ। क्या आप सच में खरीदेंगे? इसे खरीद कर मैं इतना मशहूर हो जाऊंगा कि हर तरफ मेरे ही चर्चे होंगे। हाँ, ये दादाजी तो बड़ी आसानी से मान गए। क्या बात है, इस पोटैटो बॉय की वजह से आज तक मैंने जो भी सहा है आज इसके दादाजी से वसूलूंगी। मैं आपकी झूठी तारीफ नहीं करना चाहती दादाजी, पर मुझे लगता है कि आप बाकियों से बिल्कुल अलग हैं और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ एक लार्ज साइज बेयर कैमरा आपके लिविंग रूम के लिए। पता है इसकी कैमरा की क्वालिटी 8K है, इसकी प्राइस 3 लाख है, पर आपके लिए सिर्फ 50,000। और इसके अलावा हम आपको इसके साथ दे रहे हैं 4 टेडी बेयर रोबोट। ये जो आप इतना डिस्काउंट दे रही है, आपकी कंपनी का दिवाला तो नहीं निकलेगा ना? हम अपने बेस्ट कस्टमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट देते हैं ताकि उन्हें ढेर सारी खुशियाँ मिले। कस्टमर्स खुश रहे, यही हमारी कंपनी का मोटो है। क्या कूल मोटो है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं आज आपसे मिला। मैं इस कालू भालू को गले से लगा कर रखूंगा। तो फिर क्या आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे प्लीज? हाँ हाँ, जरूर जरूर। यस, मैंने कर दिखाया और ये रहा मेरा विनिंग शॉट। हेलो हेलो। हाँ हाँ, शिनचान की दादी, आज मैं एक लाजवाब सेल्स लेडी से मिला हूँ और मैं एक लार्ज साइज सर्विलेंस कैमरा खरीद रहा हूँ जो मुझे सिर्फ 50,000 रुपए आपका में। दिमाग खराब हो गया है क्या? ना जाने क्यों ऐसी बेकार सी चीजों पर पैसे खर्च करते हैं। घर में अब बिल्कुल भी जगह नहीं है। खबरदार कुछ नया लाए तो। शिनचान की दादी ने मना कर दिया है। बाय बाय। मुझे मौका रहते ही वो स्मॉल कैमरा उन्हें बेच देना चाहिए था। हेलो, ये मैंने एक्सक्यूज क्या मी, कर मैडम। दिया? हाँ? यही है वो जो एक बुजुर्ग इंसान और एक बच्चे को परेशान कर रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। तुम हमसे बच नहीं सकती। अब बस एक ही रास्ता बचा है, भयानक सेल्स लेडी स्टाइल। लेवेंडर स्लैम शुरू हो जाओ। ये क्या? गायब हो गई? कहाँ गई वो? मैं वापस जरूर आऊंगी।